त्याला लावले तुझ्याला लावले की मोबाईल दे ना त्याचा मोबाईल घे रे चलो थँक्यू खबर आ रही है कि आप और आपके पिताजी दोनों कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले हैं और किसी और पार्टी का दामन थामने वाले हैं। देखिए, मैं अपनी खुद की बात कर सकता हूँ। पिताजी का मुझे लगता है बेहतर होगा अगर आप पिताजी से पूछे। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं। और मुझे काफी आश्चर्य है कि जब मुझे पूछा गया, सुबह से काफी लोग ने पूछा है, तो मेरा तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई इरादा है, कोई बातचीत भी नहीं हुई है। तो नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। देखिए, पिताजी और मैं पूरा दिन काम करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो घर पे आके पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते। मैं पिताजी से इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो उनसे अगर आप उनके बारे में पूछेंगे तो बेहतर होगा। फिलहाल मेरी बात तो नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आपने भी जो दिशा में जो चर्चा चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में आप और पिताजी, जी, आप तो नहीं जाओगे? जी, जैसा मैंने कहा कि मैं खुद के बारे में बात कर सकता हूँ और मैं तो किधर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किधर नहीं जा रहा हूँ। अजित पवार से आपकी कुछ मुलाकात हुई क्या 2 दिन पहले? देखिए, अजीत दादा के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। आज से नहीं, बहुत कई सालों से, जब हम महाविकास अघाड़ी में भी साथ थे और मुझ पे अन्याय हो रहा था, तब अजीत दादा ने ही साथ दिया था। अजीत दादा अभी भी डिप्यूटी सीएम है और फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनसे तो काफी मतलब रेगुलरली मुलाकात होती है। और वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो मदद करते रहेंगे। पक्ष प्रवेश करण्यासाठी काही दबाव किंवा निमंत्रण वगैरे आलं? नाही, चालेल काय नाही, एक चुकीची गोष्टी आहे आणि मी नाही करणार। आमचे वडीलचे मतलब आप भी पूछ सकते हो पिताजी से। ज्याप्रमाणे पॉलिटिकल कार्यक्रमाच्या चर्चा आहेत, एकंदरीत अमीन पटेल संदर्भात, आमदार अमीन पटेल संदर्भात पहिले चर्चा होत्या, आता तुमच्या पिता पुत्रांच्या संदर्भात चर्चा? मला माहित नाही अमीन पटेलची गोष्टी आणि माझी वडीलची गोष्टी तुम्ही त्यांना सांगा। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं उसकी स्पष्टीकरण कर सकता हूँ। कालपासूनच चर्चा आहे की तुम्ही वडील आणि तुम्ही म्हणजे दोघं जण अजित पवारांना भेटलात, त्यानंतर तुम्ही 10 तारखेला पक्ष प्रवेश करणार आहात राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षामध्ये, काय सांगाल? नहीं, ऐसा मैंने जैसे कहा कि मेरा कोई भी पार्टी में पक्ष प्रवेश नहीं हो रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। और रहा मुलाकात की बात, तो मुलाकात तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो जिन के साथ हमारे फैमिली रिलेशन है उनके साथ तो मुलाकात होती रहती है। आज एमडीए की मीटिंग है और संजय राउत से जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाबा सिद्दीकी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर बाबा सिद्दीकी, अभी तो खबरें कंफर्म नहीं कर जाएंगे, तो जो मुस्लिम वोट है उनका विभाजन करेंगे और ये बीजेपी को फायदा होगा। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने तो ये भी सुना था कि वो कह रहे थे कि ये सीट सेना जीत जाएगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि संजय राउत जी जैसे सीनियर लीडर, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो कोई इरादा है नहीं, मगर नहीं इरादा होने के बावजूद अगर शिवसेना के लीडर एक सिटिंग कांग्रेस एमएलए की सीट के बारे में अगर ऐसा कहे कि ये शिवसेना की सीट है, तो महाविकास अघाड़ी के बारे में बहुत बदकिस्मती की बात है। पहले भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे मिलिंद देवरा जी और संजय निरुपम जी के बारे में कि कोई भी गली के नेता कुछ भी कहेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें अगर एक शिवसेना का नेता कहते हैं तो ये सब पार्टी में फूट डालने की कोशिश करते हैं। वो बहुत मुझसे सीनियर है, मेरे तो करियर अभी शुरुआत हुआ है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं ये कहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक सिटिंग एमएलए के बारे में ऐसा कह सकते हैं। और आई थिंक हाईकमांड जो सीनियर लीडर्स है उनको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। हो मला पण माहित नाही, तुम्ही मला सांगा। मला माहित नाही। सुबह से मुझे भी फोन आ रहे हैं
दिल्ली से भी फोन आ रहे हैं कि ऐसा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। बहरहाल अगर पिताजी के बारे में बात करना है तो पिताजी खुद आएंगे, आप उनसे पूछिए। अगर पिताजी पक्ष प्रवेश करते हैं तो बाद में आपकी भूमिका क्या रहेगी? आप कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस? नहीं, मैंने जैसे कहा मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और भविष्यवाणी मैं पिताजी के बारे में मुझे पता नहीं अगर क्या हो रहा है, वो आप उनसे बेहतर पूछेंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी से ही हूँ और मैं मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। अजीत दादा आप पे डोरे डाल रहे हैं क्योंकि उनका वर्चस्व नहीं है एनसीपी का, ऐसे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अजीत दादा के लिए मैं एक बेटा समान हूँ और मैंने जैसे कहा कि मेरा पारंपरिक रिलेशन है और जब मेरे पे अन्याय हो रहा था तब अजीत दादा ने ही साथ दिया था। तो अजीत दादा एक ऐसे लीडर है जो हमेशा यंगस्टर्स को साथ देते हैं। अगर आप कोई भी यंगस्टर से पूछ लो, हमारे पार्टी का हो या कोई भी पार्टी का हो, जब रात को भी हमारा नंबर आता है, नागपुर में मुझे याद है रात के 1:45-2 बजे भी जब हमारा नंबर आता था हाउस में बात करने को, तो कोई मंत्री नहीं रहता था, अजीत दादा अकेले बैठे रहते थे। तो वो एक उनकी भी खासियत है और रात को भी हमारे साथ विधान भवन में रहते हैं और सुबह 6 बजे उठ के काम भी करना चालू कर देते हैं। तो वो एक खासियत है, इंस्पिरेशनल है वो एक चीज। तारीफ शायद आपके साथियों को नागवार गुजरे दादा। नहीं, तारीफ तो मैं देखो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अगर मुझे एक कोई अच्छी चीज लगती है एक लीडर के बारे में तो मैं दिल खोल के बोलूंगा और मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है। आप संजय राउत के खिलाफ बात कर रहे हैं, अजीत पवार के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्या नहीं, मैंने संजय राउत जी, मैंने जैसे कहा कि ये सब बहुत सीनियर लीडर है और उनके सामने मेरा बोलना सही भी नहीं है और मेरा ऐसी अपब्रिंगिंग भी नहीं है। मगर जैसे भाई साहब ने कहा कि संजय राउत जी ने खुद अगर कहा है कि नहीं ये सीट अगर ऐसा हो रहा है तो मुस्लिम वोट्स का विभाजन होगा, ये सीट हमारे शिवसेना को जाएगी, तो कौन से कम्युनिटी के साथ हमदर्दी दिखाता है वो तो सबको पता है और कितने सालों से क्या होते जा रहा है, कौन कैसा कर रहा है वो तो सबको पता है। मगर ऐसा बोलना जब आप एक अलायंस में हो, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और बदकिस्मती है। अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुंबई काँग्रेसमध्ये आपण हो, बघतो गटातटाचं राजकारण हे सर्व सुविधा सर्व माहिती आहे। एकंदरीत या अनुषंगाने या गोष्टी किंवा या तुमच्या पक्षप्रवेशाच्या चर्चा बाहेर आल्या असं वाटतंय तुम्हाला? नहीं, मुझे देखिए इस बात के बारे में एक्चुअली नहीं पता कि किसने क्या बोला है। मैं इसके बारे में फाइंड आउट जरूर करूंगा, आपके माध्यम से भी मुझे पता चला है और मुझे जब मैं पता करूंगा कि ये बात कैसे फैली है, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई है नहीं फिलहाल। और जी उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। संघर्षाचा वाटतो देखिए राजनीति में संघर्ष तो है ही, आप जिधर भी हो संघर्ष है और संघर्ष करने के लिए ही हम उतरे हैं, आम आदमी के मुद्दों के लिए ही उतरे और संघर्ष करते आ रहे हैं युवा कांग्रेस के दिनों से और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।